आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी गलती के बारे में बताऊंगी जो कि अक्सर लोग फ्रूट खाते वक्त करते हैं और उस एक गलती की वजह से फ्रूट आपको बहुत नुकसान देता है और फ्रूट खाने की वजह से आप बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। और फिर फ्रूट किस टाइम खाना चाहिए, किस हिसाब से खाना चाहिए, उसका पोर्शन क्या होना चाहिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शफ़क़ बुशरा है और मैं कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट और क्लिनिकल डाइटिशियन यानी कि माहिर ग़िज़ाइयात हूँ और मेरा न्यूट्रिशन की फ़ील्ड में 13 साल का तजर्बा है और आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी। वो ऐसी क्या गलती है जो हम फल खाते वक्त करते हैं? ये तो आप सबको पता है कि अल्लाह ताला की नेमतों में से सबसे अच्छी जो एक नेमत है उनमें फल हैं। फल ना सिर्फ हमारे जिस्म में डिफरेंट कामों को अंजाम देते हैं, हमारे विटामिन्स और मिनरल्स को पूरा करते हैं, बल्कि हमारे निज़ाम के लिए, हमारे जिस्म के एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन हम क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से ये फल जो हैं हमें नुकसान दे सकते हैं? फ्रूट खाते वक्त सबसे पहली गलती ये है कि हम खाना खाने के फ़ौरन बाद फल का इस्तेमाल करते हैं। अब खाना खाने के फ़ौरन बाद हम एज़ अ फ्रूट उसको कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं, ये एक कॉमन मतलब एक मैथ समझ लें कि कुछ लोग अक्सर मुझसे मेरे पेशेंट्स ये कहते हैं कि खाना अच्छा हज़म हो जाता है इसलिए हम फ्रूट खाते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखें कि खाना खाने के फ़ौरन बाद फ्रूट लेने से खाने के हज़म होने में कोई इफ़ेक्ट नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। खाना और फ्रूट अगर हम इकट्ठे देते हैं या हम खाने के फ़ौरन बाद फ्रूट लेते हैं, या मैं क्यों उस चीज़ को आप लोगों को मना कर रही हूँ, तो उसकी मेन रीज़न या उसकी मेन जो वजह है वो ये है कि फ्रूट जो है वो है सिंपल शुगर्स होते हैं, उसमें फ्रुक्टोज़ मौजूद होता है। तो वो फ्रूट आपकी रोटी, सालन और जो सैलड वगैरह आपने दोपहर का खाना लिया या रात का खाना लिया, तो वो उसको हज़म होने में टाइम ज़्यादा लगता है। और फ्रूट जो है वो आप जब खाते हैं वो ज़्यादा जल्दी हज़म हो जाता है। तो जब आपका खाना हज़म नहीं हुआ और फ्रूट जो है वो आपने उसके बाद में लिया, लेकिन उसका क्योंकि प्रोसेस ऐसा है कि वो नीचे जाएगा और जल्दी मेटाबोलाइज होगा, तो उसकी न्यूट्रिएंट्स का वैसे फ़ायदा नहीं होगा। तो फ्रूट खाने का जो असल और बेहतरीन वक्त है वो आपका वो टाइम है जो आपके दोनों खानों के दरमियान का टाइम है। मोस्टली मैं फ्रूट रिकमेंड करती हूँ, या तो आप नाश्ते से पहले मतलब निहार मुँह अगर आप सेब ले लें या कोई भी फ्रूट हो गया, खजूर ले लें, फ्रूट ले लें, कोई भी आप जो भी आपको फ्रूट अवेलेबल है, या तो वो आप निहार मुँह ले लें तो वो बहुत बेहतरीन रहेगा। दूसरा, अगर आप फ्रूट लेते हैं दो खानों के दरमियान, मतलब नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान का ये जो मिड मॉर्निंग का टाइम है, इसमें फल एक बेहतरीन स्नैक है, स्पेशली शुगर के मरीज़ों के लिए, ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए, कैंसर के मरीज़ों के लिए, जिनका मैदे के मसाइल हैं उन मरीज़ों के लिए। तो कोशिश करें कि दो खानों के दरमियान जो मिड मॉर्निंग का टाइम है, फ्रूट आप उस वक़्त इस्तेमाल करें। दूसरा, फ्रूट लेने का इस्तेमाल करने का बेस्ट टाइम कौन सा है? ये असर से मगरिब के दरमियान का टाइम, ये जो शाम की चाय का टाइम है, उसमें अगर आप चाय को रिप्लेस कर देंगे फ्रूट से, तो ना सिर्फ ये कि वो आपके निज़ाम को बेहतर करेगा, आपके मुदाफ़ियाती निज़ाम को बेहतर करेगा, आपकी डाइजेशन अच्छी होगी। चाय के तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट मौजूद हैं, लेकिन फ्रूट्स के अंदर जो विटामिन मिनरल्स हैं वो आपके मुदाफ़ियाती निज़ाम को भी बेहतर करेंगे, सेहत को भी बेहतर करेंगे और ओवरऑल बहुत अच्छा इम्पैक्ट देंगे आपकी सेहत के ऊपर। तो कोशिश ये करें कि आप फलों का जो इस्तेमाल है वो जो खाने हैं दोनों खानों के दरमियान के टाइम पे यूज़ करें। दूसरी कॉमन गलती जो हम फ्रूट खाते वक्त करते हैं वो ये है कि हम फलों का छिलका उतार के खाते हैं। वो फल जिनका छिलका उतार के खाते हैं, मैं उनको खाने से मना नहीं कर रही, लेकिन जो फल छिलके के साथ खाए जा सकते हैं, कोशिश करें कि आप वो फल छिलके के साथ ही इस्तेमाल करें। छिलका उतार के फल को इस्तेमाल ना करें, जैसे सेब हो गया उसका छिलका ना उतारें, आड़ू का छिलका ना उतारें, खुबानी का, लुकाट का, आपके जामुन है, आपकी खजूर है, इंजीर है, जो फल छिलके के साथ इस्तेमाल होते हैं, नाशपाती है, अमरूद है, इन फलों को आप कोशिश करें कि छिलके के साथ ही इस्तेमाल करें। इवन के कुछ रिसर्चेस में वो ये कहते हैं
कि तरबूज का छिलका भी अगर उसका वो डार्क ग्रीन वाला पार्ट जो है वो हटा दें और जो उसका अंदर वाला हिस्सा है, लोग उसका सालन भी पका के खाते हैं और उसके अंदर बहुत ग़िज़ाइयत है। अगर आप तरबूज का छिलका भी खा सकते हैं तो वो भी आप खाएं, वो आपको नुकसान नहीं देगा, क्योंकि ये जो फाइबर हैं इसके अंदर ऐसे फाइटोकेमिकल्स अल्लाह ताला ने ऐसी नेमतें बनाई हैं जो आपके लिए नहायत मुफीद हैं, आपको सेहतमंद भी रखेंगे और आपके जिस्म के डिफरेंट जो फंक्शंस हैं उनको बेहतर करने में मददगार साबित होते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि फ्रूट अगर आपने खाना है तो वो किस अमाउंट में या किस मिकदार में खाना है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आपने कहा था कि आप आड़ू खा सकते हैं या सेब खा सकते हैं, तो मैं 6 आड़ू एक टाइम खाने को नहीं कह रही या मैं एक आम एक वक्त में खाने को कह रही हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपने 6 आम एक ही वक्त में खा लेने हैं। एक नॉर्मल पोर्शन क्या है, अगर आपने फल लेना है, एक केला आप एक टाइम में ले सकते हैं। इसी तरह एक ये कॉमन मेथ भी है कि लोग कहते हैं जी 2 केले खाओ तो जो कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, और अगर एक केला खाओ तो उससे कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, एक केला खाओ या 2 केले खाओ, साइज़ ऑफ बनाना मैटर करता है या वो कितना राइपन है वो मैटर करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि केला खाने से आपको कब्ज़ हो जाएगी या एक खाने से या 2 खाने से, ये एक मैथ वाली बात है। फिर आ जाते हैं कि अगर सेब लेना है तो सेब कितना लेना है। आप एक नॉर्मल टेनिस बॉल साइज़ का सेब जो है वो दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वैरायटी ऑफ फ्रूट्स की बात करती हूँ तो अगर आपने जामुन खाने हैं तो आप तकरीबन 12 से 15 दाने जामुन के खा सकते हैं। आड़ू खाएंगे तो 1 आड़ू नॉर्मल जो टेनिस बॉल साइज़ का है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू बुखारे हैं तो आप 3 से 4 आलू बुखारे एक वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने खुबानी खानी है वो भी 3 से 4, तो जो फ्रूट का साइज़ है उस हिसाब से आप फ्रूट का पोर्शन जो है उसको मैनेज कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरीज़ अगर आपने खानी है तो आपकी हाफ़ कप स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं वो एक पोर्शन में आ जाती हैं। फिर अगर आपने फ़ालसा खाना है तो आपका ये भी तकरीबन 1 कप या हाफ़ कप जो फ़ालसा है वो आपके एक पोर्शन में आ जाता है। तो कोशिश ये करनी है कि आपने फ्रूट को जिस मिकदार में बताया जाए उतना खाना है। कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो भी नुकसानदेह है, और अगर कम अमाउंट में खाएंगे तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है। तो कोशिश ये करें कि जिस तरह आपको बताया गया है उन्हीं पोर्शंस में फ्रूट खाएं। अगर आप पूरा एक आड़ू का क्रेट खा लेंगे और उससे आपका पेट ख़राब होगा तो उसमें आड़ू का कसूर नहीं है, आपका उसका अमाउंट ज़्यादा लेने का कसूर है। तो कोशिश करनी है कि आपने एक जो बड़े साइज़ के फ्रूट्स हैं जैसे अमरूद हो गया, आड़ू हो गया, नाशपाती हो गई, सेब हो गई, वो एक टोटल टेनिस बॉल साइज़ का आप ले सकते हैं। आगे अब अनार का सीज़न आने वाला है तो अनार का साइज़ बहुत बड़े आ रहे होते हैं, तो हाफ़ अनार एक पोर्शन है, आधा अनार आप जो है वो निकाल के उसके दाने इस्तेमाल कर सकते हैं, वो फिर नुकसान नहीं देगा। एक अनार भी लेना चाहें तो आप बिल्कुल एक अनार भी ले सकते हैं, उसमें कोई मुमानियत नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद आप अपने खाने को उस हिसाब से मैनेज करेंगे, कंट्रोल करेंगे। शुक्रिया।